गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो उनके कल रात के थॉट्स देखेंगे, उनकी कल रात की एनर्जीज देखेंगे कि वो कल रात किस एनर्जी में थे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ये जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जब मर्जी आप इसे देख सकते हो, और जो रेजोनेट करे सिर्फ वही एक्सेप्ट करें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। अगर आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग लेना तो आप वहाँ पर उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनकी कल रात की एनर्जीज आपके लिए क्या थी। ओके, तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें फॉर लास्ट नाइट थॉट्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की कल रात की एनर्जी क्या थी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Cups, Two of Swords, Five of Wands. The Wheel of Fortune, the King of Cups, Seven of Wands, Ace of Pentacles, Four of Swords with the Fool energy. ओके, सो साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। साइन यहाँ पर सारे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बता देती हूँ। एक्वेरियस, कुंभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, टॉरस, वृषभ राशि, और लियो, सिंह राशि। ये साइन है यहाँ पर, ठीक है। बाकी एनर्जीज पर फोकस कीजिएगा। कल रात आपके पार्टनर को आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही थी गाइस। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो वो प्यार के साथ, पूरे प्यार और फीलिंग्स के साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे कल रात। और अगर आपका सेपरेशन नहीं चल रहा है तो, और जैसे मान लो कि आपकी एक तरीके से ये कह लो कि बात हुई है लेकिन बहुत कम हुई है या नहीं हो पाई है कल किसी भी वजह से, तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि कल रात इनका बहुत मन था बहुत सारी बातें करने का, रोमांटिकली बहुत सारी बातें करने का, बट कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से शायद आप दोनों की बात नहीं हो पाई कल। और अगर सेपरेशन है तो ऑफकोर्स ये एक बहुत सारी फीलिंग्स के साथ एक नई शुरुआत के बारे में कल रात सोच रहे थे। और हो सकता है जिन लोगों की बात हो रही है बहुत कुछ रोमांटिक बातें हुई हों आप दोनों के बीच में कल रात, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर बात ये है कि अगर इनके मन में था, मतलब बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, रोमांटिक एनर्जीज बहुत ज़्यादा थी कल रात, तो फिर इन्होंने क्यों नहीं की बात, क्या रीज़न है उसके पीछे। तो यहाँ पर है कि मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है गाइस, कुछ ऐसी फाइट या किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट जिसके बाद में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए हैं कि लाइक इनको आगे से अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप इनको लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे एक सोच में कहीं ना कहीं चले गए हैं, जिसकी वजह से फीलिंग्स के होते हुए मन करता है बात करने का, लेकिन उसके बावजूद भी फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा दिखता है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप भी कल रात इनके लिए बहुत इमोशनल थे, और जो लास्ट टाइम आपके इनके साथ झगड़े हुए ना शायद, या जो आर्ग्यूमेंट हुआ है ना, वो आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे कल रात, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो वही है कि ये अप्रोच करना तो चाह रहे थे, इनकी फीलिंग्स तो थी, लेकिन लाइक ये रुक जाते हैं उन पास्ट की चीज़ों को सोच करके, और ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे लेना चाहिए स्टेप कि नहीं लेना चाहिए। बट बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थी इनको कल रात आपको लेकर के। आप ये कह सकते हो कि कल रात ये आपको ही सोचते सोचते सोए हैं, आपके ख्यालों में ही सोए हैं, या आपको आपकी इमेजिनेशन में ही ये सोए हैं एक तरीके से। जैसे हम किसी को इमेजिन करते करते सो जाते हैं, किसी को याद करते करते सो जाते हैं, लाइक वैसा ही कुछ हुआ है इनके साथ कल रात। ओके, देखो कभी तो एक मन तो इनका ये कर रहा था कि लाइक ये स्टेप लें, ठीक है। एक मन ये था इनका कल रात की वक्त के ऊपर छोड़ देते हैं, जैसा होगा देखा जाएगा,
प्यार सच्चा होगा मिल जाएंगे, नहीं होगा नहीं मिलेंगे, किस्मत में होगा तो मिल जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। तो ऐसी कुछ सोच भी है इनकी कि लाइक अगर हम दोनों का प्यार रियल हुआ और अगर हमारी किस्मत है एक दूसरे के साथ, डेस्टिनी है, तो हम मिल जाएंगे। एक तरफ तो इतनी बेचैनी है कि मन करते हैं आकर के आगे से बात कर लें, एक तरफ ये कि खुद को सब्र दिला के कहते हैं कि वक्त पे छोड़ते हैं, जो वक्त करेगा या जैसा वक्त करेगा वैसा देखेंगे। तो वैसी सी कुछ एनर्जी है यहाँ पर। और इनको ये भी लग रहा था, मतलब ये बहुत डीपली भी सोच रहे थे इस कनेक्शन के बारे में। कल रात तक ये फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे थे। इनका ये सोचना था कि आगे जाकर के फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी इस कनेक्शन में, बहुत दिक्कतें आएंगी। तो क्या अभी सही रहेगा एक नई शुरुआत करना, तो क्या अभी सही रहेगा जो है स्टेप लेना, क्योंकि आज जो करोगे कल डिसीज़न लेना पड़ेगा। अगर आज कनेक्शन में रहते हो तो कल को डिसीज़न उसकी स्टेबिलिटी का लेना ही पड़ेगा। तो वही ये सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। लाइक ये एक तरीके से ये कि ये आपके पार्टनर एकदम साफ रास्ता चाहिए इनको, कि सीधा रास्ता हो, साफ रास्ता हो जिसमें आराम से निकल जाए। एक होता है ना कुछ परेशानियों वाला, तो वो नहीं चाहिए इनको, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता या कुछ दिक्कतों वाला। लाइक इनका ये है कि आराम से चीज़ें हो, दिक्कत ना पैदा हो। तो ये है यहाँ पर। इनको ऐसा लगता है कि आगे चल के इन फ्यूचर इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी, कमिटमेंट को लेकर के दिक्कतें आएंगी। तो इस चक्कर में भी कहीं ना कहीं इनकी वही एनर्जी दिखती है कि लाइक इन्हीं सब थॉट्स में ये फंसे हुए थे कि आज मैं स्टेप तो ले लूँ, बट कल को पता चले कि मुझे ही सुनने को मिले कि तुम आए थे और अभी तुम ही भाग रहे हो। जैसे कि मान लो कि कल कोई आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं, बात होती है आपकी, महीने भर, साल भर बात हुई, एक टाइम पे आप बोलोगे कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी, इनके पास होगी नहीं देने को, तो फिर सुनना ही नहीं को पड़ेगा। तो ये इतना आगे का सोच रहे हैं, इतना डीपली सोच रहे हैं ये। तो वही है कि ये बहुत सोच समझ करके स्टेप लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्रेव कर रहे थे, याद करते हैं, बात करने का मन करता है, लेकिन फ्यूचर की सोच के रुक जाते हैं, पास्ट की सोच के रुक जाते हैं। एक तरफ ये कि क्या मैं फर्स्ट स्टेप लूँ, हमारे बीच में ये हुआ था, आगे भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो क्या लेना सही रहेगा। तो ऐसा कुछ है इनके साथ। अगर ये पास्ट को इग्नोर कर दें, लाइक जो हुआ चलो कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ फर्स्ट स्टेप, या मैं ले लेती हूँ, तो फिर फ्यूचर इनको रोक देता है। तो ब्लॉकेजेस इनके थॉट्स में है, इनके सोचने के तरीके में, जिस तरीके से सोच रहे हैं ना, वो इनका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो और आप इनसे स्टेबिलिटी ही चाहते हो, आप चाहते हो कमिटमेंट एंड एक सॉलिड ऑफर, यस, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं इनकी तरफ से देने को। तो वही मेन दिक्कत आ रही है इस कनेक्शन में, अगर देखा जाए तो। कुछ और कार्ड्स में देखूंगी। Healer of the ages, blossoming abundance, woman holding a heart, rest and rejuvenation, appreciation। देखो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, आपको एक अबंडेंस मानते हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये है यहाँ पर। उनके लिए आप एक अबंडेंस हो, तो आप उनके लिए अबेंडेंस हो, तो इसीलिए वो हर चीज़ हील करना चाहते हैं। और मैं ऐसा देख रही हूँ कि वो आपको हर्ट भी नहीं करना चाहते, वो आपको दुखी भी नहीं देखना चाहते, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बट उनके हालात कुछ ऐसे हैं कि शायद जो आप चाह रहे हो वो ना मिल पा रहा हो। लेकिन वही है कि ये चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं। इनका ये है कि इनको ना आपके साथ ऐसे बातें नहीं बंद करनी, इनको बातें करनी है, क्योंकि आप इनका सुकून हो, इनको सुकून मिलता है। और शायद सेम चीज़ ये आपके साथ भी है कि आपके लिए भी अबंडेंस है और आपको भी इनके साथ सुकून मिलता है, बट दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर यही कि झगड़े हो जाते हैं बार बार। फ्यूचर की बात करो तो क्लियरिटी नहीं मिलती, तो फिर आपका मन छोटा छोटा होने लगता है और डाउट भी आने लगता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। बट ऐसा दिख रहा है कि आप उनके लिए अबंडेंस हो और वो आपके लिए अबंडेंस है, और आप दोनों को एक दूसरे के साथ सुकून महसूस होता है। यस,
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन टेक्निक का भी यूज़ कर रहे हो और उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप अभी उनको ये तो जता रहे हो कि लाइक ठीक है, थोड़ा इग्नोरेंस दिखा रहे हो, लेकिन फिर भी अंदर से मन क्या चाहता है? मन यही चाहता है कि ये आपको मिले और हमेशा के लिए मिले और पूरी तरीके से मिले। तो वही चीज़ की एक्सपेक्टेशन है आपको इनसे और वही उसी चीज़ की आप दुआएं मांगते हो। आपके पार्टनर आपको हर्ट नहीं करना चाहते, वो भी जो भी आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, बट उनके पास कुछ सॉलिड नहीं है देने को, ऐसा है कुछ, क्योंकि उनकी शायद अभी ऐसे हालात नहीं है, ऐसे सिचुएशन नहीं है कि वो आपको कुछ कमिटमेंट या स्टेबिलिटी दे सके, या उनके हाथ की बात नहीं है ये, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। मेजर चेंज, डिवाइन टाइमिंग, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, रिलैक्स एंड लेट गो, वही चीज़ है, सेम वही एनर्जी निकल के आई है। अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो मैं बोल ही रही थी। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर डरते हैं साथ आने से। साथ आने से क्यों डरते हैं? क्योंकि आगे फ्यूचर नहीं दिखता इनको, और इनको पता है कि इनको बहुत सुनने को मिलेगा। और मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जैसे हम कई बार ऐसा नहीं सोचते कि भगवान ऐसा हो जाए, कि ऐसा चमत्कार हो जाए कि सब कुछ बदल जाए, सोचते हैं ना हम बहुत बारी। तो वैसा कुछ मुझे दिख रहा है कि ये भी कुछ ऐसा ही सोच रहे कि भगवान कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि सब कुछ बदल जाए पूरी तरीके से। तो वैसे ही इनकी एनर्जी दिख रही है मुझे। इनको डर लगता है साथ आने में, आगे से अप्रोच करने में। देखो पास्ट का जो है उसके लिए झुकने को तैयार है, लेकिन फ्यूचर का सोच के ही रुक रहे हैं। फ्यूचर का सोच के ना इनका कहीं ना कहीं दिल भारी सा हो जाता है कि यार डर लगता है, क्योंकि फ्यूचर शायद जैसे कमिटमेंट का इनके हाथ में नहीं है, इनकी फैमिली डिसाइड करेगी, या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इनको लगता है कि नहीं हो पाएगा आगे कुछ। ये कोशिश करते हैं आपको लेट गो करने की, ये कोशिश करते हैं आपको भुलाने की और रिलैक्स होने की लाइफ में, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ये इनको एक बेचैनी सी बनी रहती है। ये अभी अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं है, इनको चेंज चाहिए। इनका ये है कि कुछ ऐसा कर दे भगवान की, चमत्कार हो जाए, बदल जाए लाइफ पूरी तरीके से, ऐसी सोच है इनकी। बट जो एक अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रही है ना इनको, वो इनको मजबूर कर रही है एक्शन लेने के लिए। और आई फील कि अट्रैक्शन कम होने वाली नहीं है, ये बढ़ेगी और ये लेंगे भी एक्शन आपकी तरफ, बिल्कुल ये लेंगे एक्शन। देर सवेर लें, आज नहीं तो कल लें, लेकिन लेंगे। क्योंकि अभी तो क्या है कि इन सब में फंसे हुए हैं, लेकिन ये अट्रैक्शन यार रुकने वाली नहीं है, ये बढ़ेगी ही। जितना ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, उतनी अट्रैक्शन बढ़ेगी और यही इनको मजबूर करेगी आपकी तरफ आने को। क्योंकि यहाँ पर वही है सेम, देखो अट्रैक्शन है और टाइम फॉर एक्शन है। लाइक अट्रैक्शन होते ही वो स्ट्रॉन्ग एक बार हो जाए तो फिर वो एक्शन में बदल जाएगी, ऐसा कुछ है। तो इस तरीके के थॉट्स में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ वाली एनर्जी है। तो कुछ ऐसा हाल है आपके पार्टनर का। एंड अभी मैं आपके लिए ना बाबा के मैसेजेस देखूंगी, कि देखते हैं बाबा के मैसेजेस आपके लिए क्या है। प्लीज़ बाबा गाइड करें हमारे व्यूवर्स को। Celebration, compassion towards animals, face reality। ओके, बाबा की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि देखो, इन तीनों कार्ड्स के कॉम्बो से मैं आपको बता रही हूँ जो बाबा की तरफ से मैसेज आ रहा है। तो वो ये है,
बाबा आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रियलिटी को फेस करो, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करो, और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना शुरू करो, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना शुरू करो। बाबा यहाँ पर आपसे चाहते हैं कि बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज ये है कि उन चीज़ों को मत देखो जो नहीं है, उन चीज़ों को देखो जो आपके पास है। ओके, अगर आप खुश नहीं रह पाते हो, खुश नहीं हो, तो सब देखो, दुख का सबसे बड़ा कारण है कि हम उन चीज़ों को देखते जो हमारे पास है ही नहीं। तो उनको मत देखो, जो रियल है, जो रियलिटी में है आपके पास, प्रेजेंट मोमेंट में है, उसको सेलिब्रेट करो, उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करो, उसमें खुश रहने की कोशिश करो। कोशिश करोगे तो होगा भी। तो यहाँ पर बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीखो, और जो नहीं है उसके बारे में मत सोचो, जो है उसके बारे में सोचो। क्योंकि जब हम जो है उसमें खुश होते हैं और जो है उसी को सेलिब्रेट करते हैं, तो भगवान ना उसको दुगना करके हमें देता है। तो जो गुड न्यूज़ है, जो सेलिब्रेशन का टाइम है, वो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करोगे ना, तो आप देखोगे कि वो दुगना होकर के आपकी लाइफ में आ रहा है। खुशियाँ अगर आप मनाते हो तो वो दुगनी आएंगी आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर बाबा यही कहना चाहते हैं कि उनको जो छोटी छोटी चीज़ें ना आपकी लाइफ में, उनको सेलिब्रेट करके या उनमें खुशियाँ ढूंढ के ना अट्रैक्ट करो बड़ी सेलिब्रेशन को, बड़ी खुशियों को, बड़ी गुड न्यूज़ को। जब हम अट्रैक्शन यही है कि हम जो है पहले तो क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों को एक्सेप्ट करें। क्या होता है हमारे साथ कि जो नहीं है ना उसको सोच सोच के हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। बट अगर हम ये देखें ना कि क्या है हमारे पास और हम उसको कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, या उसके साथ कैसे खुश रह सकते हैं, या उसके साथ कैसे हम क्या कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव बनो। सो आप देखोगे कि आप छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करके बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। छोटी छोटी खुशियाँ मना करके बड़ी बड़ी खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये करो, ये बाबा आपसे कह रहे हैं कि इस चीज़ को करो। छोड़ दो, जो नहीं है उसको मत सोचो उसके बारे में, जो है बस उसमें खुश रहना सीख जाओ, जो है उसको खुशी से सेलिब्रेट करना सीख जाओ। ठीक है, ये है यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को खुशी से मनाओ, हर छोटी चीज़ को एंजॉय करो, खुल के एंजॉय करो। क्योंकि जब आप एंजॉय करोगे ना खुल के, तो लाइफ आपको और देगी कि भाई हाँ ये तो खुशी मनाते, इसको दो। अभी लाइफ दे रही है, आप दुखी हो, लाइफ के गिर इसको कितना ही दे लो दुखी रहता है या दुखी रहती है। तो जो दे रही है ना लाइफ, उसको खुशी खुशी मनाओ, उसको एक्सेप्ट करो, मस्त रहो जो भी है जिसमें है, और वो देखना आप कुछ टाइम में आपको दुगना मिलेगा। ट्रस्ट में दुगना होके मिलेगा। बस आपको खुशी मनाना आना चाहिए, खुश रहना आना चाहिए, वरना चीज़ें बहुत हैं। ओके, तो ये ऐसा खुद को बनाओ, बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ खुद के ऊपर काम करो कि आप खुद को ऐसा बना सको। ऑलराइट, तो ये है यहाँ पर। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।